बात करते हैं रीति मुक्त कवियों की। तो रीति मुक्त कवियों में आलम है, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, ये सभी आते हैं। और इन कवियों ने जो अपना साहित्य दिया है, साहित्यिक अवदान दिया है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो परवर्ती खोज हैं और उनसे ये प्रमाणित किया गया है कि आलम नाम के एक ही कवि थे, और इसलिए ऐसी संभावना भी हो सकती है कि कवि का पूरा नाम शेख आलम हो और वो शेख तथा आलम दोनों से कविता करते रहे हों। इसलिए इनके 4 प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं वो माने गए हैं। माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित, श्याम सनेही और आलम केली। आलम का काव्य भी श्रृंगार रस प्रधान है और जो इनकी भाषा है वो अवधि है। सुदामा चरित में श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कहानी इन्होंने ली है। और आलम ने पहले नरोत्तम दास एक सुदामा चरित लिख चुके थे आलम के पहले। और ये भी संभव हो सकता है कि आलम ने उसी से प्रेरणा ली हो और तब सुदामा चरित का प्रणयन किया हो। तो आलम केली मुक्तक काव्य है इनका एक, जिसमें नवोढ़ा, प्रौढ़ा, मानिनी, खंडिता, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनकी विभिन्न मनोरम स्थितियों का वर्णन किया गया है, मनोरम चित्र वहां दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि आलम ऐसे रीति मुक्त कवि हैं जिनमें भक्ति और आचार्यत्व का भी थोड़ा रंग देखने के लिए मिलता है, प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनकी जो मूल वृत्ति है वो स्वच्छंद मार्गी थी। और इनकी प्रशंसा में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि आलम का आलम निराला था। आलम का आलम निराला था। उनमें सच्ची भावुकता थी और सच्ची अनुभूति निहित थी। भाषा मतलब उनके साहित्य में एक सत्यनिष्ठ भावुकता देखने को मिलती है, एक सत्यनिष्ठ अनुभूति की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। भाषा का प्रभाव ऐसा जो है मतलब कि निश्चल है। और वाग धारा जो है इनकी वो इतनी स्वीत स्निग्ध है कि पढ़ने वाला पाठक जब इनकी रचनाओं को पढ़ता है, उनका आस्वादन करता है, तो उनमें डूबे बिना नहीं रहता, मग्न हो जाता है। और साथ ही रसना से प्रकृत स्वाद एवं तृप्तिदायिनी मिठास का अनुभव करने लगता है। तो वास्तव में इनका जो साहित्य है वो एक ऐसा साहित्य है जो हिंदी साहित्य जगत में अपने आलम के लिए निराला है, अद्भुत है, अनोखा है। इसके बाद देखें तो घनानंद कवि जो हैं ये भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और इनका साहित्य पढ़ने के बाद जो अध्ययन प्राप्त होते हैं, जो शोध निकल कर सामने आते हैं, उनके आधार पर कह सकते हैं कि घनानंद जो अपने काव्य से ये एक अलग ही प्रतिभा का प्रदर्शन हिंदी साहित्य जगत में करते हैं। ये 3 कवि हैं हिंदी में, इन 3 के नाम आते हैं आनंद कवि, आनंद घन और घनानंद। और इनकी जीवनी और साहित्य को लेकर जो हिंदी के इतिहास ग्रंथ हैं उनमें अनेक प्रकार के मत देखने के लिए मिलते हैं। कुछ विद्वानों ने इस नाम के 1 अथवा 2 कवियों की कल्पना की है, लेकिन बहुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये इस नाम के 3 अलग-अलग कवि थे। आनंद नामक कवि ने कोक सार की रचना की थी। और आनंद घन जो है वो जैन थे और उनकी आनंद घन 72 और आनंद घन 24 नामक 2 रचनाएं हैं। और उच्च कोटि के संत भी थे ये। उनके पदों में कबीर जैसी गहन आध्यात्मिक अनुभूति और रहस्य भावना देखने के लिए मिलती है। जो कवि घनानंद हैं वो स्वच्छंद मार्गी प्रेमी कवि थे और इनका जन्म बुलंदशहर के निकट एक कस्बे में कायस्थ परिवार में हुआ था।
युवावस्था में ये दिल्ली चले गए और अपनी विद्वता के बल पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी हुए। कहा जाता है कि उस दरबार में सुजान नामक एक जो है सुंदरी रहती थी, जिस पर वो बहुत अधिक मुग्ध हो गए थे और इस कारण दरबारी जो है वो उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हीं के षड्यंत्र से एक दिन दरबार से निकाल दिए गए और इन्होंने सुजान से भी साथ चलने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसके बाद इन्हें बहुत अधिक आघात पहुंचा। ये वृंदावन आ गए, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और भगवत भक्ति में लीन हुए। लेकिन सुजान के प्रति इनका जो अनुराग है वो इतना अनन्य और एकनिष्ठ था कि ये उसको विस्मृत नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी कविता में सुजान का सदैव स्मरण किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था और इसके बाद सुजान शतक नाम से इनके 129 छंद जो हैं वो छपे और उसके बाद रत्नाकर ने संवत 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का काव्य संग्रह प्रकाशित कराया। लेकिन इनकी संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, जिसमें 502 छंद थे। घनानंद काव्य के प्रथम संग्रहकर्ता ब्रजनाथ ने उनकी प्रशंसा में एक छंद लिखा है, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिचुरे मिले प्रीतम साथी न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व। वसुतः एक ही छंद में घनानंद की समस्त जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनका समावेश दिखाई देता है। घनानंद न केवल रीतिकाल की जो मुक्त काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि थे, अपितु पूरे हिंदी साहित्य में एक गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने के अधिकारी भी रहे। सच्चे अर्थ में ये वास्तव में एक कवि थे। इनकी कविता बौद्धिक आयास का परिणाम नहीं थी, अपितु हृदय से उद्भूत प्रस्फुटित करुणा थी। उन्हीं के शब्दों में लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मोरे कवित्व बना। उनकी कविता का मर्म भी सभी समझ नहीं सके। उसे समझने के लिए मानसिक धरातल का स्पर्श करना होगा, यानी कि सहृदय होना पड़ेगा। समुझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद के अनुसार अनुभूति से रहित व्यक्ति न सच्चा कवि हो सकता है और ना ही सच्चा काव्य का पारखी हो सकता है। तो घनानंद का जो काव्य है वो वास्तव में एक सत्य अनुभूति है। घनानंद सच्चे अर्थों में स्वच्छंदतावादी कवि थे। जिस प्रकार उनका काव्य साहित्यिक परंपराओं से मुक्त था, उसी प्रकार उनका जीवन भी सामाजिक परंपराओं से मुक्त था। वे स्वच्छंद प्रेमी थे और उसी का स्वच्छंद रूप में उन्होंने चित्रण भी किया है। प्रेम मार्ग में आदर्श प्रेम के दो प्रतीक रहे हैं, दीपक पतंग तथा जल मीन। एक फारसी परंपरा का प्रतीक है और दूसरा भारतीय परंपरा का प्रतीक है। पतंगा संयोग से दीपक पर अपने प्राणों की आहुति दे देता है और जो मछली है वो जल से वियुक्त होकर अपने प्राण त्याग देती है। तो घनानंद ने इन दोनों को अपना आदर्श नहीं माना। संयोग वियोग में मृत्यु का आलिंगन करने की अपेक्षा तिल तिल करके वेदना से तप्त होकर निखरना उन्होंने श्रेयस्कर माना। उनके शब्दों में बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, कहां मौज ये गति को पर से। तो घनानंद ने जीवन में जो प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं सुजान से एक वास्तविक प्रेम किया,
उनका प्रेम सुजान के प्रति अनन्य था, एकनिष्ठ था। उनके काव्य को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वही प्रेम उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। उनके काव्य में जो प्रेम की मार्मिकता है वो हृदय का स्पर्श करने की क्षमता रखती है। वह कहीं पर भी दुर्लभ नहीं, कहीं पर भी दुर्लभ है। घनानंद ने प्रेम के लिए प्रेम किया था, प्रतिदान में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। वह आजीवन सुजान का स्मरण करते रहे। उनके प्रति सुजान क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उन्हें इसकी भी चिंता नहीं थी। चाहे अनचाहे ज्ञान प्यारे वै आनंद घन, प्रीति रीति विषम सो रोम रोम रमी। इनका प्रेम रीतिबद्ध कवियों के समान शारीरिक भोग तक सीमित नहीं है। ये प्रेम के मार्ग में किसी भी तरह का छल प्रपंच पूर्ण रूप से अनुचित मानते थे। इनका प्रेम निश्चल और सरल रहा है। श्रृंगार वर्णन में कवियों ने संयोग को प्रधानता दी है, लेकिन घनानंद ने अपने काव्य में वियोग वर्णन को प्रधानता दी है। उन्होंने संयोग श्रृंगार का जो चित्र खींचा है उसमें कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है। उन्होंने रीतिबद्ध कवियों के समान नायिका का नखशिख वर्णन नहीं किया, अपितु उसके रूप का जो प्रभाव कवि पर पड़ा है उसे नए प्रतीकों और उपमानों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनके काव्य में जो सुरत व्यापार हैं, जो आलिंगन है, इन सबके वर्णन की अपेक्षा एक जो मानसिक आकर्षण है, जो मौन आकर्षण है, उसके चित्र अधिक मिलते हैं। घनानंद का काव्य वियोग वर्णन प्राधान्य रहा है। वे जीवन में वियोग व्यथा से पीड़ित रहे हैं, ये उस बात का स्पष्टीकरण भी है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग ने उनकी भाषा को सजीवता प्रदान की है। उनकी शैली में वक्रता विद्यमान है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना है। घनानंद की वक्रोक्ति में अनुभूति के साथ चमत्कार का सुंदर योग विद्यमान है। इससे उनके काव्य में जो सौंदर्य समाहित हुआ है वो सौंदर्य कहीं पर भी दुर्लभ है। तो घनानंद हिंदी साहित्य जगत में जो रीतिकालीन मुक्त काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरे हैं। रीति मुक्त काव्य में जो और कवि आते हैं उनमें एक है ठाकुर। हिंदी साहित्य के कतिपय इतिहास ग्रंथों में ठाकुर नामक 3 कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें से 2 का संबंध अरूनी फतेहपुर से बताया गया है और एक का संबंध बुंदेलखंड से कहा गया है। ठाकुर कवि जाति से कायस्थ थे। इनका पूरा नाम ठाकुर दास था। ये गुलाब राय के पुत्र थे। इनके पूर्वज लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान में रहते थे। इनके पितामह आगरे में एक उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके पिता की ससुराल ओरछा, इनके पिता अपनी ससुराल ओरछा में बसे और वहीं पर संवत 1823 में इनका जन्म हुआ। इनमें जो काव्य सृजन की प्रतिभा है वो बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। जेतपुर और बिजावर के राजाओं में मुख्य रूप से ये इन राजाओं के आश्रित रहे। इनके संबंध में भी एक किंवदंती आती है कि जब ये बिजावर में रहते थे तब वहां की एक रूपवती
सोनारिन के सौंदर्य पर ये मुग्ध हो गए और इनकी काव्य रचना की जो प्रेरणा स्रोत है वो वही सोनारिन बने और उस सोनारिन का नाम भी सुजान था। ठाकुर कवि ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। संवत 2030 में नागरी प्रचारणी सभा से एक अन्य संग्रह छपा है जिसके संपादक चंद्रशेखर मिश्र और अनुसंपादक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे। ये जो संग्रह छपा इसमें कवि ठाकुर के 219 छंद सन्निहित किए गए और रीति मुक्त कवि ठाकुर का व्यक्तित्व स्वच्छंद, स्वाभिमानी एवं सौंदर्य प्रेमी था। उन्होंने घनानंद के जैसी ही अनुभूति को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अतएव इनकी रचनाओं में भी कहीं पर भी कृत्रिमता देखने के लिए नहीं मिलती है। ठाकुर की जो काव्य भाषा है वो बहुत ही सहज है, सरल है और ब्रज है, जिसे लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग ने जीवंत बना दिया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का ऐसा सटीक प्रयोग करने वाला रीति युग में दूसरा कवि नहीं हुआ जैसे ठाकुर रहे। इसके बाद यदि बात करें तो अगले कवि आते हैं बोधा, बुद्धि सेन उनको कहा गया है कहीं कहीं पर। तो पूर्व की भांति हिंदी साहित्य में बोधा नामक भी दो कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक रीति मुक्त कवि बोधा और दूसरे रीतिबद्ध कवि बोधा। स्वच्छंद मार्गी कवि बोधा राजापुर बांदा के निवासी सरवरिया ब्राह्मण थे, किंतु कुछ समय बाद ये अपनी जन्मभूमि छोड़कर बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना चले गए। वहीं रहकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया। इनमें भी कवि प्रतिभा बचपन से विद्यमान थी। युवावस्था में ये पन्ना नरेश क्षेत्र सिंह के दरबार में आए। इनका पूरा नाम बुद्धि सेन था। पन्ना नरेश इन्हें बोधा पुकारते थे। बाद में तो व्यक्तित्व और रचना दोनों की दृष्टि से जो बोधा हैं वो एक स्वच्छंद मार्गी कवि रहे हैं और जिस प्रकार इनका काव्य रीति की परंपरा और जो रूढ़ियां उस समय प्रचलित थी, इनका काव्य उन सबसे मुक्त रहा है और इसीलिए ये एक उन्मुक्त प्रेम के पथिक थे। पन्ना नरेश के दरबार में सुभान नामक एक सुंदरी थी और प्रेमी कवि की दृष्टि उसी से उलझ गई और नेत्रों की उस उलझन ने उनके जीवन को उलझन में डाल दिया। फिर भी वे सुभान को भुला नहीं सके। तो इनका भी जो ये थोड़ा प्रसंग है वो बिल्कुल घनानंद की तरह दिखाई देता है, मालूम देता है और उनकी संपूर्ण रचनाओं में जो सुभान है वो प्रेरक शक्ति के रूप में विद्यमान रही है। कहा जाता है कि जब क्षेत्र सिंह को बोधा की प्रणय लीला का भान हुआ तो उन्होंने इन्हें दरबार से निकाल दिया और घनानंद की सुजान के समान सुभान ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो बोधा कवि की जो दो रचनाएं उपलब्ध हैं, एक है विरह बारिश अथवा मधवानल कामकंदला और दूसरी है इश्कनामा अथवा बिहारी सुभान दंपति विलास। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोधा शीर्षक से कवि की दोनों रचनाओं का संपादन किया और इसमें प्रेम के वास्तविक स्वरूप का निरूपण हुआ है। बोधा की रचनाएं देखने से ये स्पष्ट होता है कि उनमें प्रेम की पीड़ा को सहज लेकिन प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। घनानंद और बोधा दोनों ने ही मानो जो एक आत्मिक अनुभूति है, उस अनुभूति को, उस प्रणय वेदना को, उस प्रेम की पीर को अपने काव्य में वाणी प्रदान की, उसको अवतरित किया। ये जो आत्माभिव्यक्ति है ये इन दोनों के ही काव्य की विशेषता रही है। उन्हीं के शब्दों में कहा गया है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह है
प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धारी पे धावन। ये जो प्रेम का रास्ता है ये बहुत ही विकराल है, महाविकराल है। ये बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे किसी से आप तलवार की धार पर दौड़ने के लिए कह रहे हैं। तो बोधा के काव्य में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के वर्णनों में मनोवेगों का प्रवाह दिखाई देता है। प्रेमानंद की अतिशयता और मतलब प्रेमोन्माद की अतिशयता और उन्मुक्तता के दर्शन होते हैं। उन्होंने रूढ़ियों और परंपराओं का सहारा कहीं पर भी नहीं लिया। इन वर्णनों में कहीं कहीं पर मर्यादा का उल्लंघन देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी संयोग की अपेक्षा बोधा के काव्य में जो वियोग पक्ष है वो अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है। तो इस प्रकार जो रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं, इन कवियों का जो साहित्य है वो प्रेम परक है, लेकिन उस प्रेम में आत्मानुभूतियों की अभिव्यक्ति झलकती है, दिखाई देती है। धन्यवाद।